अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे और मेरी तमाम मैं बहनें भी खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको, आप जहाँ कहीं भी हैं, रब ताला आपको खुश खुरम रखे। तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल वो है जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और हर मुसलमान को इस अमल की ज़रूरत है, बल्कि कसरत से ज़रूरत है। वो अमल किया है अज़दवाजी सुकून और नेक औलाद के लिए। क्या मतलब? दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें रब ताला औलाद से नवाजता है। रब ताला उन्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाते हैं, लेकिन औलाद नाफरमान होती है। औलाद वालिदैन की कदर नहीं करती। औलाद वालिदैन के लिए बायसे फ़ख्र की बजाय बायसे ज़िल्लत का सबब बनती है। औलाद बजाय फ़ख्र की बजाय वालिदैन के लिए ज़िल्लत का मुकद्दर बन जाती है, ज़िल्लत का सबब बन जाती है। दुनिया में देखा जा सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन तो बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं, लोग उन्हें की तारीफ़ करते करते थकते नहीं। वो नमाज के भी पाबंद हैं, वो रोज़े की भी पाबंद हैं, अखलाक के भी अच्छे हैं, हर हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी औलाद पैदा होती है वो ज़ोर भी लगाते हैं कि अल्लाह करे औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए। वो औलाद की तरबियत भी करते हैं, बावजूद तरबियत करने के औलाद के अखलाक अच्छे नहीं हैं। औलाद का चलना बैठना उठना, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लोगों के साथ मुआशरत अच्छी नहीं है, अखलाक अच्छे नहीं हैं, माहौल अच्छा नहीं है, रब के अहकामात को पूरा नहीं करते, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। और वालिदैन की ख्वाहिश है कि रब ताला रब ने हमें औलाद तो दे दी है, लेकिन रब ताला हमारी औलाद को नेक बना दे, रब ताला हमारी औलाद को ऐसा बना दे बजाय ज़िल्लत के हम अपनी औलाद पर फ़ख्र महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि रब ताला आपकी औलाद को नेक बना दे, रब ताला आपकी औलाद को आपके लिए आँखों की ठंडक बना दे, या इसी तरह घर में हर वक्त मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा रहता है, बात बात पर लड़ाई की नौबत आ जाती है, घर में बेसुकूनी है, घर में बेचैनी है, आप चाहते हैं कि रब ताला घर को सुकून वाला बना दे, रब ताला अमन वाला बना दे, रब ताला चैन वाला बना दे, तो फिर आप ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़ा के करने से इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नेक बनेगी, आपके घर में सुकून भी आम होगा, आपके घर में छोटी छोटी बात पर लड़ाई की बजाय मोहब्बतें आम हो जाएंगी, उल्फतें आम हो जाएंगी। वो अमल क्या है? वो निहायत ही लाजवाब भी है, मुख्तसर भी है, पुर असर भी है। ये वो अमल है, जब भी आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, नमाज के आखिरी अत्तहियात में जो हम सलाम से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ने के बाद हम रब ताला की बारगाह में एक और दुआ भी नमाज की हालत में पढ़ लें। वो दुआ क्या है? उठाइए कुरान मजीद 19 पारा सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 74। अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आप नमाज की हालत में जब फ़र्ज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज नमाज में अगर हो सके तो रब्बि जअलनी के बाद आप ये दुआ भी पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। एक मर्तबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह फिर आप इस दुआ के असरात खुद देखेंगे कि रब ताला आपकी औलाद को कैसे